नमस्कार साथियों। आज है 21 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज का वर्ड। आज का कौन सा वर्ड रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है पेरेनियल। क्या है? पेरेनियल। अगर पेरेनियल की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। वर्ड के साथ साथ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। इसलिए जितने भी वर्ड होते हैं पॉसिबली हम सबका बता ही देते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और साथ में सफिक्स भी बताते हैं कि किस सफिक्स के थ्रू आप किस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या देखिए, ये पेरेनियल है जो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एडजेक्टिव। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है इन ए वे डेट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग और अपेरेंटली इन्फानाइट टाइम। यानी कि इसको आप परमानेंटली बोल सकते हैं, यानी कि जो क्या हो इन्फानाइट टाइम तक क्या हो, अपेरेंटली इन्फानाइट टाइम तक हो, या फिर कंटिन्यू हो, लगातार हो, बहुत ज़्यादा दिन तक। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग निरंतर हो सकता है, जो लगातार हो रहा हो कोई चीज़। ठीक है, लगातार कंटिन्यू है। ठीक है, तो पेरेनियल मतलब निरंतर हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें इस वर्ड का तो कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कांस्टेंट। इंड्यूरिंग भी हो सकता है, या फिर एवर लास्टिंग भी हो सकता है, या रिकरेंट भी हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है पेरेनियल जिसका हिंदी मीनिंग होता है निरंतर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस। एड्रेस की बात करें तो ये एक वर्ब है। एड्रेस क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम और ए सिचुएशन एंड डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट। यानी कि देखिए, किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में सोचना और निर्णय लेना कि कैसे हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस मतलब क्या होगा कि मतलब किसी प्रॉब्लम को डील करने के बारे में सोचना। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि समाधान करना। जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना? सॉल्व करना, समाधान करना, एड्रेस मतलब होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है, या फिर डील विथ हो सकता है, अटेंड टू या टेकल हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है एड्रेस जिसका हिंदी मीनिंग होता है समाधान करना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि वर्ड को कैसे याद करना है, और साथ साथ आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अंडर स्कोर। वर्ड क्या है? अंडर स्कोर। अंडर स्कोर की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है टू इम्फेसाइज और शो दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट और ट्रू। यानी कि क्या करना है? शो करना है कि जो कुछ कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट है या वो सच है। ठीक है, तो अंडर स्कोर मतलब क्या होगा? जोड़ देना। यानी किसी चीज़ पे क्या करना है? जोड़ देना, बताना कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि कोई सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे ट्रीगो हो गया, तो उस पर जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इसको अच्छे से कर लो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह उस टॉपिक पे क्या कर दिया जा रहा है? जोर डाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इम्फेसाइज हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर एसेंटुएट हो सकता है। ठीक है, जैसे अंडरलाइन आपको बताया जाता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं तो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी कि उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। क्या है? फीबल। फीबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन और थिंग वीक एंड डेलिकेट। मतलब कोई पर्सन हो या चीज जो क्या हो? वीक हो, कमजोर हो। ठीक है, या दुर्बल हो, तो उसके लिए फीबल वर्ड यूज करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, कमजोर भी हो सकता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो फ्रेल हो सकता है, या फिर डेबिलिटेटेड हो सकता है, इनकेपेसिटेड हो सकता है, या फिर स्लेंडर हो सकता है, या क्रिपल्ड हो सकता है। इतने सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए जिन सब का मतलब क्या होता है? दुर्बल या कमजोर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? होलिस्टिक। होलिस्टिक की बात करें तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, होलिस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द बिलीफ दैट द पार्ट ऑफ समथिंग आर इनइमीडिएटली इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंस टू द होल। यानी कि ऐसे कैरेक्टराइज करना और मतलब विश्वास करना कि किसी चीज़ का जो पार्ट्स है वो क्या है? एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो होलिस्टिक मतलब समग्र बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? समग्र। इंटर कनेक्टेड मतलब जो चीज़ क्या हो? एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसके लिए होलिस्टिक वर्ड यूज करेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल इंक्लूसिव। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर का सारा पार्ट्स क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑल इंक्लूसिव होता है।
जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, यूपीएस हो गया, जो भी सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तभी जाके वो एक कंप्लीट कंप्यूटर बना रहा है और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो होलिस्टिक मतलब समझ गए कि समग्र होगा, ठीक है। यूनिवर्सल हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, या फिर होल हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। जनरल भी हो सकता है, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? होलिस्टिक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समग्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उससे हमें पता चले कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट लाना है। और कोई अगर आपको क्वेरी भी है, कोई मतलब सजेशन देना चाहते हैं, जो चीज़ भी, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है वेरी नोटिसिएबल बिकॉज ऑफ बीइंग बेटर, मोर इंप्रेसिव एक्सेट्रा देन अदर्स इन ए ग्रुप। मतलब पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा जो क्या हो, बहुत ज़्यादा नोटिसिएबल हो, जिसको कोई आसानी से नोटिस कर ले, क्योंकि बिकॉज ऑफ बीइंग बेटर, क्योंकि वो बेटर है, ज़्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है। जैसे क्लास में होता है, तो क्लास में कोई एक बच्चा मॉनिटर होता है, तो वो मॉनिटर क्यों होता है? क्योंकि वो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, टीचर को इम्प्रेस कर लेता है, या फिर वो ज़्यादा पढ़ने में तेज होता है। मतलब कोई ना कोई उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है, जिसकी वजह से टीचर उसको सिलेक्ट करते हैं एज ए मॉनिटर। स्टैंड आउट मतलब समझ गया कि क्या होगा, कि उसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा या विशिष्ट, यानी कि जो सबसे अच्छा होगा उसको ही ना बनाया जाएगा क्लास में, क्लास मॉनिटर या विशिष्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मतलब समझ गए। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिमार्केबल हो सकता है, टेरिफिक हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर स्टुपेंडस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड का तरफ। नेक्स्ट वर्ड है नज। ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है, और इसके पीछे वाले सेशन में हम आपको होमवर्क भी दिए थे, जिसमें से बस एक ही आदमी का कमेंट आया था उसका आंसर। तो आप जरूर कोशिश कीजिए, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसका आंसर बताएं, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं इसका मीनिंग। नज एक वर्ब है। नज क्या है? एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है जेंटली इनकरेज समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को क्या करना? इनकरेज करना, कि वो कुछ कर दे, ठीक है। किसी को उकसाना, भड़काना, या उसको प्रेरित करना, ठीक है। तो नज मतलब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग नज मतलब होता है कि किसी को भड़काना, ठीक है, उकसाना। तो हिंदी मीनिंग उकसाना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्रॉम्प्ट हो सकता है, कॉक्स हो सकता है, स्टिमुलेट हो सकता है, या फिर प्रॉड या जॉग हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रॉम्प्ट, कॉक्स, स्टिमुलेट, प्रॉड या जॉग। वर्ड है नज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उकसाना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनविसेज। क्या है? इनविसेज। इनविसेज की बात करें तो एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है कंटिम्पलेट और कन्विंस ऑफ एज ए पॉसिबल और ए डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। यानी कि क्या करना? कंटिम्पलेट और कंसीव करना किसी पॉसिबिलिटी के बारे में, ठीक है, जो डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट होने वाला है जी। यानी कि कोई आपके इच्छा के अनुसार कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला है, तो उसके बारे में क्या करना? नॉर्मली इमेजिन करना, कल्पना करना, इनविसेज मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो कल्पना करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फोरसी हो सकता है, प्रेडिक्ट हो सकता है, फोरकास्ट हो सकता है, इन्विजन हो सकता है, कॉन्टेम्पलेट हो सकता है, या फिर विजुअलाइज हो सकता है। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। सबका मतलब क्या होता है? इमेजिन करना, कल्पना करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओवरजिलियस। क्या है? ओवरजिलियस। देखिए लास्ट में ओ यू एस सफिक्स आ रहा है। कौन सा सफिक्स आ रहा है? तो ओ यू एस। तो अगर जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस सफिक्स आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए सफिक्स और प्रेफिक्स। प्रेफिक्स जो पहले जुड़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओवर है तो इसको हम प्रेफिक्स बोल सकते हैं। ओ यू एस आ गया तो वो सफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सफिक्स प्रेफिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो आप नॉर्मली आप सफिक्स मतलब क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ यू एस बाद में जुड़ रहा है वर्ड के, तो ये क्या हो गया? जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस सफिक्स है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा पार्ट सफिक्स कौन है। और हमने बताया भी है। तो आप नाउन के मतलब कौन कौन से जानते हैं कि सफिक्स होते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि नाउन का जो भी सफिक्स आपको पता है कि क्या क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओवरजिलियस की बात करें तो देखिए इसका मीनिंग होता है शोइंग टू मच एनर्जी और इंथुजियाज्म। देखिए जिल, जिल मतलब क्या होता है? उत्साह। तो यहाँ पे दे रहा ओवरजिलियस, तो मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी शो करे, ठीक है। तो उसके लिए ओवरजिलियस वर्ड यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साही, ठीक है। क्या होता है? उत्साही। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फर्वेंट हो सकता है, फर्वेंट, डाइहार्ड हो सकता है, वाइल्ड हो सकता है, या फिर एक्सट्रीम हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। वर्ड क्या है?
ओवरजिलियस। झील झील मतलब आप पहले से ही जानते होंगे, बहुत बार बताया भी है कि क्या होता है। झील मतलब उत्साह होता है, जोश होता है, ठीक है। ओवरजिलियस मतलब क्या हो जाएगा, उत्साही। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वर्ड आप बहुत बार सुने भी होंगे कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे आपके दो फ्रेंड, मतलब दो फ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया तो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज आप बहुत बार सुने भी होंगे। कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कॉज समबडी समथिंग योर सेल्फ टू बी इन डेंजर और टू बी सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग। यानी कि क्या करना, अपने को, अपने आप को या किसी चीज़ को क्या कर देना, या किसी इंसान को डेंजर में डाल देना, और या ऐसे कर देना कि वो कि सस्पेक्ट हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो जोखिम में डालना कॉम्प्रोमाइज, मतलब हिंदी मीनिंग हो जाता है, क्या होता है, जोखिम में डालना, ठीक है। जब आप जोखिम में जाते हैं तभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं, कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, जियोपार्डाइज हो सकता है, इम्पेरिल हो सकता है, इन डेंजर हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।